हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 14.4 दो रेखाओं का प्रतिच्छेद। कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं ये शो करना है, और यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद, माना R1 यानी कि फर्स्ट रेखा है A1 I कैप, A2 J कैप और प्लस में A3 K कैप, प्लस में लेमड़ा M1 I कैप, M2 J कैप, M3 K कैप। इसी प्रकार से जो दूसरी रेखा है R2 A1 I कैप, यहाँ डैश मान लेते हैं, A2 J कैप डैश, प्लस में A3 डैश K कैप, प्लस में म्यू M1 डैश I कैप, M2 डैश J कैप, M3 डैश K कैप। ये समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, यानी वो फर्स्ट रेखा का समीकरण है, और जो समीकरण नंबर 2 है जो सेकंड रेखा का है। और ये सदिश रूप में, किस रूप में है ये? सदिश रूप में, सदिश रूप में है ये रेखाएं। प्रतिच्छेद करती है या नहीं। रेखा एक पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु, रेखा एक पर स्थित बिंदु। बिंदु प्राप्त करने के लिए A1 प्लस में लेमड़ा M1, A1 प्लस में लेमड़ा M1, ये बनेगा I कैप, क्या गुणांक हो गया। और A2 प्लस में लेमड़ा M2, ये गुणांक बनेगा J कैप का। A3 प्लस में लेमड़ा M3 K कैप। ये रेखा एक पर स्थित बिंदु है। रेखा दो पर स्थित बिंदु, रेखा दो पर स्थित बिंदु A1 डैश प्लस में म्यू M1 डैश I कैप, A2 डैश प्लस में म्यू M2 डैश J कैप, और A3 डैश प्लस में म्यू M3 डैश और K कैप। रेखा दो पर स्थित बिंदु है। रेखा एक पर स्थित बिंदु, रेखा दो पर स्थित बिंदु। यदि रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, यदि रेखा, दोनों रेखाएं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तब यह बिंदु उभयनिष्ठ होगा, अर्थात बराबर होगा। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं L1 L2, तो दोनों पर जो स्थित जो बिंदु है ये कॉमन होगा, समान होगा। तो इनको समान करने पर तीन समीकरण प्राप्त होंगे। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो रेखा L1 पर जो बिंदु है वो L2 पर जो बिंदु है उसकी क्या होगा? बराबर होगा। तो I कैप से I कैप तो कैंसिल हो जाएगा। A1 प्लस में लेमड़ा M1 बराबर A1 डैश प्लस में लेमड़ा म्यू,
म्यू m1 डैश, ये समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से A2 प्लस में लेमडा M2 बराबर A2 डैश प्लस में म्यू M2 डैश, ये समीकरण नंबर 4। A3 प्लस में लेमडा M3 A3 डैश प्लस में म्यू M3 डैश, ये समीकरण नंबर 5। तो इस प्रकार से ये समीकरण नंबर 3, 4, 5 रेखाएं प्रतिच्छेदी बिंदु है तो ये बिंदु उभयनिष्ठ होगा, अर्थात रेखा 1 पर जो स्थित बिंदु है वो रेखा 2 पर स्थित बिंदु के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 3, 4, 5 ये 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। समीकरण 4 और 5 को सरल करने पर समीकरण या 3 व 4 को किन्हीं 2 समीकरणों को हल करने पर समीकरण 3 व 4 को हल करने पर प्राप्त लेमडा व म्यू का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 संतुष्ट होती है। तो इस प्रकार से समीकरण 5 संतुष्ट होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और यदि समीकरण 5 संतुष्ट नहीं होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है। तो यहाँ पर जो समीकरण 3 और 4 को सरल करने पर लेमडा और म्यू के जो मान प्राप्त होते हैं वो लेमडा और म्यू के मान समीकरण 5 रखने पर यदि ये संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और यदि ये संतुष्ट नहीं होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं। प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करने के लिए इसमें लेमडा का मान रख दीजिए, ये प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। प्रतिच्छेदी बिंदु क्योंकि दोनों कॉमन है, ये तो प्रतिच्छेदी बिंदु, जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा A1, इनको बराबर करने पर तो कॉमन है A1 प्लस में लेमडा M1 कोमा A2 प्लस में लेमडा M2 A3 प्लस में लेमडा M3। इस प्रकार से इसमें लेमडा की वैल्यू रख देंगे तो प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और इसमें म्यू का मान रखेंगे तो प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था रेखाओं का प्रतिच्छेदन, यानी यदि रेखा प्रतिच्छेद है या नहीं है तो ये समीकरण प्राप्त कर लेंगे। 3 2 को हल करने पर जो लेमडा म्यू का मान होगा उस समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 संतुष्ट होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करने के लिए इसमें लेमडा का मान रखना है, इसमें म्यू का मान रखना है, किसी एक को हल करना है, वो प्रतिच्छेदी बिंदु है। जब रेखाएं कारक के रूप में हो, जब रेखाएं कारक के रूप में हो तब शो करना या प्रदर्शित करना रेखा प्रतिच्छेदी है या नहीं है, और प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करना x माइनस x1 अपॉन में a1 y माइनस y1 अपॉन में a2 प्लस में z माइनस z1 बराबर अपॉन में a3 इक्वल लेमडा x माइनस x2 अपॉन में a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन में a1 मान लेते हैं इसको डैश, a1 डैश a2 डैश प्लस में z माइनस z2 अपॉन में
बराबर A3 डैश, इसको मान लेते हैं अपन म्यू के बराबर। तो यहाँ पर भी रेखा 1 और रेखा 2 पर स्थित बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। रेखा 1 व रेखा 2 पर स्थित बिंदु। तो रेखा 1 पर जो स्थित बिंदु बनेगा तो ये बनेगा x1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a1 लेमडा, और ये माइनस क्या है तो पक्षांतर करने पे x के बराबर हो जाएगा प्लस का x1 प्लस में लेमडा a1। इसी प्रकार से y1 प्लस में लेमडा a2, ये रेखा 1 का बिंदु है। इसी प्रकार से z1 प्लस में लेमडा a3, ये रेखा 1 पर स्थित बिंदु है। रेखा 2 पर स्थित बिंदु होगा x2 प्लस में a1 डैश लेमडा, या इसको इस प्रकार लिखेंगे लेमडा a1 डैश, y2 प्लस में लेमडा a2 डैश, और z2 प्लस में लेमडा a3 डैश। ये रेखा 1 पर स्थित बिंदु है, ये रेखा 2 पर स्थित बिंदु है। यहाँ बिंदु प्राप्त कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद हैं या प्रतिच्छेदी हैं, तब उनका प्रतिच्छेदी बिंदु उभयनिष्ठ होगा। x1 प्लस में लेमडा a1, x2 प्लस में लेमडा a1 डैश, समीकरण नंबर 3। y1 प्लस में, सॉरी इसमें म्यू था, इसमें तो यहाँ पर भी म्यू होगा। y1 प्लस में लेमडा a2, y2 प्लस में म्यू a2 डैश, समीकरण नंबर 4। z1 प्लस में लेमडा a3 और z2 प्लस में म्यू a2 डैश, समीकरण नंबर 5। यहाँ पर भी समीकरण 3 और 4 को हल करने पर जो लेमडा म्यू का मान प्राप्त होता है वो समीकरण 5 में रखने पर, यदि समीकरण 5 सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट होती है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है। समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करके प्राप्त लेमडा व म्यू का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 संतुष्ट होती है, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और प्रतिच्छेदी जो बिंदु है x1 प्लस में लेमडा a1, y1 प्लस में लेमडा a2, और z1 प्लस में लेमडा a3। इसमें लेमडा की वैल्यू रखने पर जो बिंदु प्राप्त होगा प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। ये तो दोनों समान, इसमें म्यू का मान रखना होगा।
ये इसका कार्तीय रूप था। तो कार्तीय रूप से वही बिंदु प्राप्त कर लेंगे, रेखा एक पर स्थित बिंदु, रेखा दो पर स्थित बिंदु। ये समीकरण 3, 4, 5 होंगे। 3, 4 को सरल करने पर जो मान प्राप्त होगा वो समीकरण 5 में रखेंगे। यदि सेटिस्फाई हुई तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी बिंदु, इसमें लेमड़ा का मान रखने पर प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है किसी बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना। ये प्रतिच्छेदन था। किसी रेखा से किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना। किसी बिंदु से किसी बिंदु अर्थात ए से रेखा आर वेक्टर बराबर में स्मॉल ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर किसी बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना। किसी बिंदु ए से रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना। मान लीजिए ये बिंदु है ए और इसका जो स्थिति सदिश है वो है अल्फा वेक्टर। इस बिंदु से जो रेखा है P मान लेते हैं, इसे मान लीजिए A मान लेते हैं, A है, और इसकी जो ये है P, और यहाँ पर जो रेखा है R वेक्टर जो बराबर में है A वेक्टर प्लस में लेमडा B वेक्टर। ठीक है, ये इस प्रकार से A वेक्टर प्लस में लेमडा B वेक्टर। तो इस बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी अर्थात AP की लंबाई ज्ञात करनी है। ये रेखा का सदिश समीकरण है, ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर। इस बिंदु ए से इस रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो ये अपनी जो एपी रेखा है दो बिंदुओं से गुजरती है एपी रेखा, और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का जो सदिश समीकरण होता है एपी रेखा का सदिश समीकरण एपी जो रेखा है दो बिंदुओं से गुजरती है, तो एपी रेखा का जो सदिश समीकरण होगा आर वेक्टर बराबर A1 अर्थात ये अल्फा वेक्टर से गुजरती है, प्लस में म्यू, क्योंकि लेमडा यहाँ पर दिया गया है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 यहाँ पर ये है A वेक्टर प्लस में लेमडा B वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर। दो बिंदुओं से जो गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण होता है A1 वेक्टर प्लस में लेमडा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये होता है। तो A इस बिंदु, ये दो बिंदु यहाँ पर A और P, तो A वेक्टर प्लस में म्यू A2, यहाँ पर A2 है, A वेक्टर प्लस में लेमडा B वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर, या R वेक्टर बराबर में अल्फा वेक्टर प्लस में जो म्यू ब्रैकेट्स A वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर प्लस में लेमडा B वेक्टर। समीकरण नंबर 1। यहाँ पर अब लेमडा का मान ज्ञात करना है, और लेमडा का जो मान होगा वो यहाँ पर रखने पर ये इसका समीकरण होगा एपी रेखा। लेमडा का मान प्राप्त करने के लिए एपी जो सदिश है इसका अंतिम बिंदु P का स्थिति सदिश माइनस होगा बिंदु A का प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। तो बिंदु P का स्थिति सदिश है A वेक्टर प्लस में
लेमडा बी वेक्टर माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश अर्थात एल्फा वेक्टर, ये एपी सदिश है। यहां पर जो बी सदिश है उसके एपी सदिश क्या है, लंबवत है। एपी जो सदिश है वो लंबवत है किसके, बी सदिश के। एपी जो सदिश है वो बी सदिश ये है, उसकी क्या है, लंबवत है। तो यदि लंबवत है तो एपी सदिश और बी सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। इससे लेमडा का मान निकाल लेंगे अपन। एपी जो सदिश है ये ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर इक्वल क्या होगा, 0 होगा। यहां पर अपने को लेमडा का मान निकालना है तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर और प्लस में लेमडा बी वेक्टर और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो है इससे बी वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट कर लें, ये तो बनेगा ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। इससे डॉट करेंगे तो प्लस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये उसके परिमाण के वर्ग के बराबर, बी वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर, बराबर क्या होगा, 0। अब जब लेमडा का मान निकालेंगे तो लेमडा बी वेक्टर के परिमाण का जो वर्ग होगा बराबर होगा माइनस ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो लेमडा बराबर होगा माइनस का ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर के परिमाण का वर्ग। लेमडा का मान, लेमडा का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर सी प्राप्त होगा, आर वेक्टर बराबर एल्फा वेक्टर प्लस में म्यू कोष्टक ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर, ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर, यहाँ लेमडा का जो मान है वो माइनस में है और ए वेक्टर माइनस एल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर के परिमाण का वर्ग और इंटू किससे होगा, ये बी वेक्टर, किससे होगा, ये बी वेक्टर से होगा ये, और बड़े कोष्ठक से 1। तो इस प्रकार से ये एपी रेखा का सदिश समीकरण है। और एपी रेखा का जो सदिश समीकरण है, एपी रेखा का परिमाण, परिमाण जब निकालेंगे आप, एपी रेखा का परिमाण बिंदु ए से इस रेखा की लंबवत दूरी होगी। एपी रेखा का परिमाण बिंदु ए से रेखा की, बिंदु ए से रेखा ए वेक्टर, बिंदु ए से रेखा ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर की लंबवत दूरी होगी, लंबवत दूरी होगी। तो इस प्रकार से किसी बिंदु ए से रेखा की लंबवत जब आप दूरी ज्ञात करेंगे तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हो गया।
फिर उस समीकरण में बस लेमड़ा का मान प्राप्त करना है। तो लेमड़ा किस कंडीशन में प्राप्त करेंगे, जो एपी जो सदिश है वो इस सदिश पर लंबवत है, तो डॉट प्रोडक्ट करके लेमड़ा की वैल्यू निकाल लेंगे और लेमड़ा का वैल्यू इसमें रखने पर उसका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और समीकरण जब आप प्राप्त कर लेंगे, उस समीकरण का परिमाण उसकी लंबवत दूरी कहलाएगी। इस प्रकार से ये 14.4 में 3 पॉइंट थे और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।